नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नेता कई तरीके के बयान दे रहे हैं। इस बीच मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का एक बयान सामने आया है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। और मायावती जी के उत्तराधिकारी मायावती जी के जो भतीजे हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के खिलाफ ये पहला केस दर्ज हुआ है। दोस्तों याद करिए, जब आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के खिलाफ एक बयान दिया था मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया जब चंद्रशेखर पर दी थी तो कहा था कि चंद्रशेखर ऐसा काम करते हैं जिससे युवाओं पर FIR दर्ज हो। लेकिन अब चंद्रशेखर के लोग कह रहे हैं कि अब बताएं आकाश आनंद जो उन पर FIR दर्ज हुई है कैसे हुई है, सही है या गलत। ये सवाल भीम आर्मी की तरफ से पूछा जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, मायावती जी इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मायावती जी आकाश आनंद के बचाव में उतर आई हैं। आज वो बदायूं में लोकसभा को संबोधित कर रही थी और बीजेपी पर बहुत ज़्यादा हमला बोला। आपको बताता हूँ कि आखिर जो आकाश आनंद है उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार बुलडोज़र की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग को भी चैलेंज किया और कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैंने इस सरकार की तुलना आतंकवादियों से करके गलत किया तो वो ज़मीन पर उतर कर देखें, गांव-गांव जाकर पता करें हमारी बहन बेटियां युवा कैसे जी रही हैं। वो खुद समझ जाएंगी कि मैंने जो कुछ कहा वो सत्य है या नहीं। दोस्तों हर किसी को इंतज़ार था कि आखिर मायावती जी क्या बोलेंगी। आकाश आनंद के खिलाफ अगर FIR दर्ज हुई है, जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी वो चाहेगी कि आकाश आनंद की जो रैली है, जनसभा है, उस पर रोक लगे। पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि जो आकाश आनंद हैं उनकी रैली पर रोक लगाई जाए। तमाम जो नेता हैं वो चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने भी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि इनकी रैली पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि चुनाव अभी चल रहा है। 2 फेज़ का मतदान हो चुका है, अभी 5 फेज़ बाकी हैं। और अगर इस समय आकाश आनंद की रैली पर प्रतिबंध लगता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मायावती जी के लिए। इसीलिए दोस्तों मायावती जी इस समय आकाश आनंद के बचाव में आ चुकी हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी हमलावर हो चुकी हैं, आग बबूला हो चुकी हैं। मायावती जी ने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबा में झांकें, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये देखें कि उन्होंने क्या क्या बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान को भी याद दिलाया, कहा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, तो उन पर क्यों नहीं FIR हो रही है, उन पर केस दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। दोस्तों याद करिए, बीजेपी के एक सांसद ने संसद में किस तरीके से मायावती जी के सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। संसद में बीजेपी सांसद ने BSP सांसद को आतंकवादी तक कह दिया था। पूछा गया BSP की तरफ से कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। ये जो दोहरा मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आकाश आनंद ने ये बयान दिया है तो सोच समझ कर दिया है और जाहिर तौर पर सरकार को युवाओं को रोज़गार देनी चाहिए। रोज़गार, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये मुद्दे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटा जाए। कुछ इस तरह से आज मायावती जी बदायूं में थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुत्व की आड़ में जुल्म ज़्यादती बढ़ रही है। बदायूं में बीजेपी पर ज़बरदस्त तरीके से बरसी हैं BSP सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों याद करिए, जब आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया था तब उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाया था और उनका पहला ही जो भाषण था काफ़ी ज़्यादा नगीना का वायरल हुआ था। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर भी हमला बोला था, बीजेपी को आईना दिखाया था और पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था। योगी सरकार के बुलडोज़र वाली बात पर भी हमला बोला था। कहा कि इस जनता को बुलडोज़र की सरकार नहीं चाहिए, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास संविधान है, तो ऐसे में बुलडोज़र वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें जनता हितैषी, बहुजन हितैषी सरकार चाहिए।
दोस्तों आज बदायूं में मायावती जी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसीं और कहा कि अब भाजपा की नाटकबाजी चलने वाली नहीं है। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर सामने आ चुकी हैं। उनको पीएम का चेहरा मान लिया गया है और खुद आकाश आनंद भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो हैं बहन जी। मायावती जी ने आज बदायूं में कहा कि आज़ादी के बाद से शुरू में केंद्र और राज्यों में सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन गलत नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इनकी सरकारों ने दलितों, पिछड़े वर्गों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी काफ़ी उपेक्षा की, जिसकी वजह से पिछले कई वर्षों से भाजपा केंद्र और कई राज्यों में काबिज हुई। लेकिन इनकी जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक नीतियों की वजह से इस बार भाजपा भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं आने वाली। साफ तौर पर इशारा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, मायावती जी भी इस पर चोट कर रही हैं। मायावती जी कह रही हैं कि ये हताशा में बयान दे रहे हैं, लेकिन जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो गलत नीतियां हैं, वो जनहितैषी नहीं है। चंद लोगों की ये सरकार है, ये जनहितैषी सरकार नहीं है। कुछ इस तरीके से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं और साफ तौर पे कह रही हैं कि पहले तो देश में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस सत्ता से हटी, क्यों हटी? गलत नीति थी। और अब भारतीय जनता पार्टी आई, 10 साल का शासन रहा इनका। ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो इनकी भी नीतियाँ कांग्रेस की नीतियों की तरह हैं और इसीलिए ये सरकार भी 2024 में जाने वाली है। दोस्तों कुल मिलाकर मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो पोल खोली है उसको लेकर भी मायावती जी की इस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। और आकाश आनंद जिस तरीके से फायर हो रहे हैं, जिस तरीके से वो आग बबूला हो रहे हैं, सोशल मीडिया में इस समय आकाश आनंद भी काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। दोस्तों आपको याद दिला दूँ, सीतापुर में आकाश आनंद ने जिस तरीके से बयान दिया है, अभी भी वो अपने बयान पर कायम हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने गलत किया है तो आकर चुनाव आयोग देखे धरातल पर क्या हो रहा है, कैसे जुल्म ज़्यादती बढ़ रही है। चुनाव आयोग चाहे तो मेरे बयान की जांच करा ले, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने जो कहा वो सही कहा। कुल मिलाकर 100% अपने बयान पर अभी भी आकाश आनंद कायम हैं और मायावती जी ने भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद का बचाव किया। मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि ये जो सरकार है ये लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है, इसलिए ये सरकार 2024 में जा रही है और 2024 में 4 जून के बाद बहुजन हितैषी सरकार देश में बनने वाली है। दोस्तों कुल मिलाकर एक तरफ है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन और थर्ड फ्रंट पर लड़ रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि देश में अब प्रधानमंत्री के लिए एक ही चेहरा है और वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। बहरहाल बहुत ही मजबूती के साथ इस समय बीएसपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और जिस रणनीति के तहत, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीएसपी के नेता सामने आ रहे हैं, उसे लग रहा है दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है 2024 में। 2024 में कहा जा रहा है कि बीएसपी इतिहास दर्ज करने वाली है, नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है। आपको याद दिला दूं कि अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है और आकाश आनंद साफ तौर पर अपने बयानों में कह रहे हैं कि इस बार बाबा साहेब मानवर कांशीराम का वो अधूरा सपना हम पूरा करके रहेंगे। दोस्तों आकाश आनंद काफ़ी ज़्यादा इस समय एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में छाए हुए हैं, लगातार टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और कोई भी सवाल आता है धारदार तरीके से उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो पहला केस इनके ऊपर दर्ज हो चुका है और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसके ऊपर क्या करता है, क्या एक्शन लेता है। बीजेपी हालांकि बहुत कोशिश कर रही है कि इनकी रैली पर रोक लगे। एक बात और बता दूं कि बीजेपी को इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि इनकी जनसभा में बहुत ज़्यादा लोग पहुंचते हैं, जनसैलाब उमड़ता है, काफ़ी तीखा प्रहार कर रहे हैं। जिस तरीके से फ्रंट पर सामने आ रहे हैं आकाश आनंद, उसको लेकर दोस्तों एक नया चेहरा कहा जा रहा है कि अब बसपा को मिल गया है। जिस चेहरे की बसपा को तलाश थी, आखिरकार आकाश आनंद के रूप में वो तलाश खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर बीएसपी को एक फायर ब्रांड नेता मिल चुका है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।